थैंक यू स्पीकर साहब कि ख़वातीन को टाइम दिया गया। आज कुछ गिले हैं जो मैं सबसे कर लूँ। हमारे ज़रा वुमेंस चैम्बर की हालत देखें कि कितनी पैथेटिक है। उसमें कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है जिसमें अपोजिशन की ख़वातीन भी बैठती हैं और हम भी बैठते हैं। तो जब ये उससे तो ये बहुत अच्छी हालत में, जिसके लिए आपको अफसोस हो रहा है, एक नज़र वहाँ भी डालें कि हम लोग कहाँ जाके बैठते हैं। प्लीज़ काइंडली इसको, वॉशरूम और इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। हम बहुत मजबूरी की हालत में नमाज़ पढ़ने के लिए जानमाज तक वहाँ पर इस सही हालत में नहीं होते। दूसरी बात ये, एक चीज़ जो मुझे बड़े अरसे से मेरे दिल में थी कि मैं इस फ्लोर पे ज़रूर बोलूँगी कि ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में सबके जहनों में होता है कि जो ख़वातीन आती हैं ये खैराती सीटों पर आती हैं। ये जुमला जो है बहुत तकलीफ़देह है और जो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ देता है। अगर देखा जाए हमारे बग़ैर आइन के मुताबिक आप लोग नहीं आ सकते मर्द हजरात। तो हमारी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है जिस चीज़ को आप लोगों को एक बहुत पॉजिटिव तरह से लेना चाहिए। मेरे लिहाज से सेनेट के जो जितने भी लोग सेलेक्ट होके आते हैं तो वो किस तरह आते हैं, वो भी हमारे वोट्स पे आते हैं ना, तो वो तो इलेक्शन लड़के नहीं आते। तो हमारे और उनमें कोई बराबरी में कोई फ़र्क नहीं होता, हमारा वोट भी वही है। तो एटलीस्ट इस चीज़ को जो है आप लोग इम्पोर्टेंस दें। और हम ख़वातीन को, वैसे तो बलूचिस्तान में जो रिस्पेक्ट ख़वातीन को है वो पाकिस्तान में कहीं नहीं है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। लेकिन इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ काइंडली, हम ख़वातीन को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैडम। मैं कल इंशाल्लाह अपने स्टाफ के साथ ही विजिट करूंगा आप लोगों के चैम्बर का। जो भी होगा इंशाल्लाह अर्जेंट बेसिस में हम लोग कर देंगे। अगर आप लोगों की कुछ ऐसे तजावीज़ थी, आप लोग मिल बैठ कर फिर वो भी मुझे भिजवा देना ताकि मैं फिर हल कर दूं।